वैशाली जी, हाँ, आगे पढ़े। हरिओम अर्पिता। हरिओम आंटी। हरिओम सब योगियों को। हम लोग गीता का 13वां अध्याय पढ़ रहे हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। उसमें हम श्लोक नंबर 15 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 15। इसमें भगवान आगे बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत्। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत्। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी वही स्थित है। हरिओम। तो बहुत ही शानदार और शक्तिशाली श्लोक है। वो है पूर्णमिदं पूर्णमद पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव। ये बहुत ही वेरी वेरी चेतना युक्त अवस्था में इससे समझा जा सकता है। इंद्रिय युक्त अवस्था में इसे समझा नहीं जा सकेगा। जब भी आप चेतना पूर्ण अवस्था में जाओगे या हो, उस समय में आपको ऐसा ही एहसास होगा कि ये सारा सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म की पूर्णता से उत्पत्ति हुई है। फ्रॉम द इनविजिबल द विजिबल हैज कम। हमारे क्या मतलब, हमारा समझ क्या है कि कहीं से भी अगर कुछ ले लो तो जहां से हम कुछ लेते हैं वो कम हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। From the invisible, the visible has come out, still the visible, invisible remains the whole. जहां से आप कुछ भी लेते हो, जितना में ले जाओ, वहां पूर्णता ही पूर्णता है। सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म का अंश है, उसी से ही उसका वो तैयार हुआ है, उसी सूक्ष्मता से। फिर भी निर्गुण ब्रह्म संपूर्ण है, सगुण ब्रह्म संपूर्ण, निर्गुण ब्रह्म भी संपूर्ण। Visible has come out from the invisible, still the invisible remains whole, complete, पूर्ण। ये माजरा क्या, क्यों इससे हम पढ़ रहे हैं? ताकि जब ये जो हमें सगुण ब्रह्म का आकार बिना है, प्रकृति का अंश होने के नाते, धरोहर होने के नाते, प्रकृति हमें बनाया इसी के नाते हम सगुण ब्रह्म का अंश बन गए, जो निर्गुण ब्रह्म से उत्पत्ति हुआ है उसका अंश। तो कितना भारी हम पर दया की है माँ प्रकृति ने, हमें उसका अंश बना, उसे अंश बनाकर जीवन रूपी संजीवनी से हमें सींचा गया है, ताकि ये अंश को तुम व्यवहार कर सको।
और इस जीवन रूपी संजीवनी में हमें बहुत सारे महसूस करने वाले इंद्रिय, इंद्रियों को समझने वाले हमारा चेतना, ये सब हमें सगुण ब्रह्म से मिला। और सबसे बड़ी बात, ये मिश्रण से शरीर और जीवन, इंद्रियां, इसकी सब मिश्रण से हमें एक मन मिला। ये मन के कारण हम अपना स्वरूप अक्सर भूल जाते हैं, खो देते हैं, बदल देते हैं, और उसका हमें पता ही नहीं चलता। ये मन के, और मन आहिस्ता आहिस्ता अपने आप, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म, वैसे मन भी अपना एक अहंकार का ब्रह्म बना देता है, अहंकार ब्रह्म, जो निर्गुण ब्रह्म से नहीं आया है, जो निर्गुण ब्रह्म से नहीं उत्पत्ति हुआ हो, उसमें, उसे हम अहंकार ब्रह्म कहते हैं, अहंकार कहते हैं। वो अहंकार में वशीभूत होकर ये सगुण ब्रह्म, निर्गुण निर्गुण ब्रह्म के भीतर एक बहुत बड़ा, जो क्या क्या कहते हैं, किवाट आ जाता है, डोर। ये अहंकार हमें मिलने नहीं देती है अपने पूरे स्वरूप निर्गुण ब्रह्म से। जब तक हमारे अहंकार की शुरुआत नहीं होती है, सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म एक ही होते हैं। ये अहंकार के द्वारा हम जब मन की रचना किया हुआ, ये अहंकार के द्वारा जब हम पूरी तरह से अपने आप को उसमें समेट लेते हैं, तो हम अपने निर्गुण ब्रह्म की अनुभव से अलग हो जाते हैं, जिसके कारण प्रारब्ध भोगना पड़ता है, जिसके कारण कर्म फल में आशा रह जाता है। कर्म फल में आशा रखने वाले सिर्फ और सिर्फ अहंकार को प्राप्त होते हैं। त्रिशंकु के लिए जैसे विश्वामित्र ने एक जहां बनाई थी, हर एक व्यक्ति अपने अहंकार के माध्यम से अपना जहां बनाता, जान जो ना सगुण ब्रह्म का अंश है, ना निर्गुण ब्रह्म का अंश। करेंगे क्या आप? ये जो अहंकार की हम रचना करते हैं, उसका शेष कभी नहीं होता है। वो प्रारब्ध के रूप पर हमारे पीछे पीछे चलता है, आगे आगे भी चलता है। नहीं तो निर्गुण ब्रह्म में समाने वाले सगुण ब्रह्म, उसमें प्रारब्ध कैसे आ सकता है? कर्म फल कैसे आ सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। अगर अपने आप को सगुण ब्रह्म का प्रकृति का हिस्सा मानकर उसको सही तरह, मन को इतना इतराइए मत। मन जितना शांत हो, मन जितना कम हो, उतना आप निर्गुण ब्रह्म में निर्लिप्त हो सकते हो बार बार। ये मन के द्वारा आप अपने स्वरूप से अलग रहते हो, और मन की जो उत्पत्ति होती है, एक जहां बनता है, उस जहां का राजा अहंकार होता है। तो मन जितना, आप राजा अहंकार की उतनी। तो इस कलयुग में जब यहाँ के सारे जीवित लोग एक दिशा में नहीं देखते हैं, उनके साथ बात करने से भी आपको एकता नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति ईश्वर की निर्गुण ब्रह्म की दिशा में नहीं दिखते हैं। दे डोंट थिंक इन दैट वे। तो उनके साथ बात करने से आपका समय नष्ट होगा। तो इसीलिए
नाम जप से कलयुग का उद्धार होता है। इसीलिए कहा जाता है ईश्वर के नाम जप से कलयुग में हर हर व्यक्ति का अहंकार शून्य होता है, मन धीमी होती है, सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म में जल्दी मिलाप हो जाती है, ताकि आप जिस अवस्था की अधिकारी हो उस अवस्था आपको यही जीवन में मिले। चलेगा? चलेगा। नहीं, नहीं तो अपने जहां बनाकर, मन की जहां बनाकर जहां आरा बनकर बैठ जाओ। जितना मन उतना आप अहंकारी। अरे मन बना रहे हो और वो मन में दृढ़ता भी ला रहे हो, मन की शक्ति से आप दृढ़ भी हो रहे हो। जो व्यवहार, जो आचार, जो व्यवहार होनी चाहिए हर वस्तु का, उसको तो परखो। पंचभूत में बने हुए इस शरीर को तो परखो, इसका जो व्यवहार होनी चाहिए उसको तो देखो कि हम भूमि की तरह स्थिर हो सकते हैं। नहीं, आपका भूमि अंश है लेकिन आप नहीं जान रहे हो। सो ड्यूरिंग मेडिटेशन वी नीड द भूमि अंश मोर। मूलधारा चक्र की बहुत आवश्यकता है, भूमि की बहुत आवश्यकता है, उसकी स्थिरता, उसका जो 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 उसका मॉलिक्यूलर एटॉमिक चलन है वो हम में है, स्थिरता है। वी आर रॉक सॉलिड। क्या हमें ऐसा महसूस किया? क्या पंचभूत को अपने अंदर महसूस किया? उसको ठीक समय में महसूस करके, उसको अनुभव करके व्यवहार किया है? पांच भूत में बनाए हुए इस नायाब शरीर, उस पांच भूत का सब व्यवहार एक बार में नहीं हो सकता है, तो बार बार प्रयत्न करके देखो। जल का शीतलता आप में है, नम्रता, क्योंकि वो सबसे नीचे वाले जगह में अपने आप चली जाती है, कोई उसको रास्ता नहीं दिखाता है कि तुम्हें क्या कहाँ बैठना है, लेकिन वो जहाँ बैठती है उससे वहां से कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि वो सबसे निम्नतर स्तर में जाकर अपने आप को खो देती। जल का क्या, आपके जल का प्रभाव, जल की शीतलता, जल की जो गंदगी साफ करने वाली जो क्या हम में है? पांच भूत के जितने सारे व्यवहार होनी चाहिए क्या हम में है? तो मन का है का? वाई आर यू यूजिंग? जैसे आप देखो कोई भी इंस्ट्रूमेंट, आप इससे व्यवहार नहीं कर सकते हो, क्या हो सकता है? मतलब उसको मतलब यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द इंस्ट्रूमेंट बट यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग अ लॉट। दैट एक्सपेक्टेशन इज योर मन। अभी आप माइक्रोवेव को पहचानते नहीं हो, वो क्या कर सकता है आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपको चाहिए कि एक माइक्रोवेव ऐसा हो कि उसमें बर्फ हो जाए। ये जो आपका सोच मन बनाता है, और एक जहां बनाता है, और एक उद्भट संसार बनाता है। आप देखो ये 200 साल में अपने कंफर्ट के लिए हमने क्या क्या बनाया। अंत कहाँ हो रहा है? सुनामी, वल्केनो, युद्ध, गोलाबारी। काहे का कंफर्ट? वो एसी में हम कैसे बैठेंगे जहां हमारे ये संसार के लोग, बच्चे, बूढ़े मिसाइल अटैक में मरते हैं कहीं भी? एक ऐसी जहां कोई ऐसा मृत्यु ना हो, सबका मृत्यु प्राकृतिक हो, कोई सिजेरियन सेक्शन से ना आए, कोई आईसीयू के अंदर बैठकर मृत्यु ना वरण करे। प्राकृतिक जन्म, प्राकृतिक मरण भी प्राकृतिक। ये जो जब भी आप देखोगे, जितना भी आप देखते हो, अभी भी शायद
पहले कहोगे कि आजकल कोई बाघ सिंह जंगल में कोई नहीं मरता है, लेकिन एक्सीडेंट में तो मरते हैं। वही मरण चल रहा है, पहले प्राकृतिक रूप में, अभी मनुष्यकृत रूप में मरण। समझ लीजिए। मैं तो हर बार सबको मिलती हूँ और सबसे आशा करती हूँ कि आप घर में सब मरे, ऐसे व्यवहार कीजिए अपने साथ कि आप घर में रह मरे। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हमारे आज उड़ीसा में बहुत बड़ा पर्व है, स्नान पूर्णिमा। हमारे महाप्रभु आज नहाएंगे, उनको बुखार आएगा, वो अपने मंदिर में रहेंगे, उसके बाद अपने मौसी के घर जाएंगे। ये हमारे प्रभु हमारे जैसे होते हैं, मनुष्य जैसा उनका चलन होता है, वो मूर्त नहीं। उनका जैसे मनुष्य का सब कुछ वो हमारे जैसे भोग करते हैं, उनको बुखार भी आता है। और हम बहुत लेप लगाते हैं, बहुत मानसिक स्तर में उनके साथ जुड़े हुए रहते हैं, उनकी पीड़ा के साथ, उनकी जो बदन में जो उनको कष्ट हो रहा होगा। आज नहाएंगे ना 108 सोने की, आज देखेंगे आप, इट्स नेशनल टेलीकास्ट, स्नान पूर्णिमा। आज महाप्रभु नहाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये सिर्फ ये गगरी के पानी में नहीं नहाएंगे, बारिश भी होता है, बहुत अच्छा बारिश होता है जब वो नहाते हैं। तो हमारे सारे पर्व जो होते हैं, इट इज बेस्ड ऑन प्रकृति। प्रकृति को देखकर हमारे सब पूर्वज ने अपना नियम निष्ठा बनाए है, ताकि एक आनंद मिल सके। कोई प्रश्न? कोई प्रश्न? अर्पिता जी, अर्पिता जी, आपके दोनों पॉइंट्स पे इतनी चेकिंग हो रही है ना अपने अंदर कि क्या तेरे अंदर जल के जैसी शीतलता, जल के साथ जैसी नम्रता निमाणापन है तेरे अंदर, और तूने अपनी सुख सुविधा के लिए क्या क्या इकट्ठा किया है। दोनों पॉइंट्स पे ऐसे चेकिंग हो रही है ना अंदर से, बहुत ज्यादा। थैंक यू, बहुत 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 अच्छा लगा ये। ये तो आप आहिस्ता आहिस्ता देखिए। पहले हम लोग एक कोई भी किताब पढ़ लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं बस, आप पूरे उसको निगलने की एक इच्छा होती है। जैसे फिर समझ में आता है, अरे ये सारा ठीक से हमें निकला नहीं, तो गाय के जैसा फिर उसे निकालते हैं, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता निगलने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही होता है, रुमिनेट, वी रुमिनेट, क्योंकि बहुत सारे चीज अपने जीवन में हम निगल गए हैं। अभी उसको बाहर कीजिए आराम से, रुमिनेट ऑन इट, आहिस्ता गाय की तरह उसे चबा चबा के। गिव टाइम टू योरसेल्फ। जब आप समय नहीं देंगे अपने ऊपर, मन भारी हो जाएगा। जो अपने साथ बिल्कुल सच्चाई के साथ अपने साथ रहा है, उसका मन नहीं होता। यू फिल योर सेल्फ विथ यू, नॉट विथ योर माइंड। अपने साथ धोखाधड़ी मत मत कीजिए। मन मत बनाइए। मन होगा थोड़ा सा, बहुत मन मत बनाइए। डोंट मेक योर मन फ्लफी लाइक अ कॉटन। थैंक यू।
बोलो कुछ वैशाली।